Hello students, welcome to your lecture number 36 and today we will be discussing an important concept of cloze test. So पिछली क्लास में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था। आज की क्लास में हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप इसको एक बहुत स्कोरिंग सेगमेंट बना सकते हो। सो क्लोज टेस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। आराम से आप इसमें पूरे नंबर लेके आ सकते हो अगर आप इसको ध्यान से करो और अगर आप इसको करने के थोड़े से तरीके समझ लो तो। वैसे तो इसमें कोई थ्योरी ऐसा सच है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसा करना है या यही रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ तरीके समझा सकती हूँ जिससे आपको ये करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, राइट। तो आई हैव ब्रॉट टू क्लोज टेस्ट फॉर यू। अब हमें एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एसेंशियली जो हमारे क्लोज टेस्ट है दैट इज नथिंग बट अ टेस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये फिलअप ही है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो तीन चीजों के रूल्स आपको याद रखने हैं। पहले है प्रेपोजिशन, दूसरे हैं कंजंक्शन और तीसरा है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यूजुअली इन्हीं के रूल्स से आपका क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाएगा, यूजुअली, राइट। और अगर नहीं हुआ तो वो एक एक्सेप्शनल केस होगा, नहीं तो ये तीन चीजों से ही आपका सॉल्व हो जाएगा क्लोज टेस्ट। अब पहला जो रूल है आपको जो ध्यान में रखना है, रूल तो नहीं मैं कहूंगी लेकिन पहला तरीका जिसको आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको बोला कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक है और फिर आगे लाइन कंटिन्यूड है, तो आपको यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो पढ़ना ही है। फिलअप भरने से पहले आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा बिफोर फिलिंग द फिलअप। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है आगे बात क्या हो रही है। मान लो यहाँ पे कैट एंड डॉग के बारे में बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और आपको फिलअप करना है विद ऑप्शंस एंड बट फॉर। अब एंड होगा अगर इन दोनों के को साथ में जोड़ के बात हो रही होगी, बट होगा फॉर डिफरेंस, राइट। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आगे बात क्या हुई है तो आप एंड या बट में से चूज कैसे करोगे? आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पिछले सेंटेंस का पहले सेंटेंस से क्या कनेक्शन है, तभी हम इसको जोड़ेंगे। इसलिए पहला लाइन तो आपको पढ़नी है, आपको फिलअप के बाद वाली भी एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके दिमाग में आएगा कि भरना क्या है एक्चुअली। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रो टिप है, इसको ध्यान में रखना है। बिना अगला सेंटेंस पढ़े आगे नहीं बढ़ जाना। दूसरी बात, फिलअप करने के बाद दोबारा पढ़ो पूरी सेंटेंस को। इज इट मेकिंग सेंस? बिकॉज इट इज अ पैराग्राफ, तो इसमें सारे जो आपके सेंटेंस हैं वो इंटरलिंक्ड रहेंगे। क्योंकि ये एक पैराग्राफ है तो आपके जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना, ऑल ऑफ देम विल बी इंटरलिंक्ड। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर है कि हम एक ही लाइन पढ़ के आंसर नहीं दे पाएंगे, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। सो रीड द होल पैराग्राफ बिफोर आंसरिंग। ओके, इन दो चीजों का ध्यान रखना है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को अपने दिमाग में डाल के रखना है एंड यू विल बी गुड टू गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लोज टेस्ट। तो पहला क्लोज टेस्ट ये रहा और पहला फिलअप यहाँ है। ए के ऑप्शंस इधर हैं, आपको इन चार ऑप्शंस में से चूज करके यहाँ पे फिलअप करना है। अब याद रखना है मैंने जो आपको बात बताई है, सिर्फ आगे वाला पार्ट नहीं, इसके पीछे वाला पार्ट नहीं, आगे वाला भी पढ़ना है और फिर फिलअप डालना है। ऐसे ही नहीं डाल देना, ठीक है। आराम से भरो इसको, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिलीव मी। और एक और फिलअप करने का जो मैं आपको तरीका बताती हूँ, सारे ऑप्शंस को इसमें फिट करके देखो। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि वो फिट ही नहीं हो रहे होंगे, है ना। तो वो तो अलग रह गए। मान लो आपको कंफ्यूजन हो गई, तो ऑप्शंस को फिलअप में पुट करो, पूरा सेंटेंस पढ़ो और फिर डिसाइड करो क्या यही आएगा या फिर कोई और ऑप्शन आएगा। एलिमिनेट तो आप कर ही दोगे, जो ऑप्शन अवेलेबल, जो ऑप्शन सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है, उनको तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन कुछ में आप फंस जाओगे, तो जिनमें आप फंस रहे हो ना उनमें ये करके देखो, इससे आपको काफी आसानी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्लोज टेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ऑप्शन ए का देखो क्या फिलअप आपको यहाँ पे फिल करना है, व्हाट शुड बी द आंसर। पूरी लाइन पीछे आगे का हिस्सा पढ़ो, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करो, पढ़ के आपको सेंस समझ में आ जाएगी कि ये है क्या। तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, जो नहीं हो रहे उनको यहाँ पे फिट करके देखो क्या ये सही बन रहा है कि नहीं।
काफी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसमें कुछ। और पैराग्राफ देख के डर नहीं जाना, ओके। इसको करना है सॉल्व, इट इज वेरी इजी। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, ए पार्ट की, द आंसर इज रेगुलैरिटी। देखो, दिल्ली एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स विद अनफॉलिंग, तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे एयर क्वालिटी की बात हो रही है। अच्छा, अनफेलिंग, अनफेलिंग मतलब होता ही है हमेशा। यहाँ ब्लैंक आ गया। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर विद लार्ज स्वाथ्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द ग्रिप ऑफ अ सफोकेटिंग स्मॉग। इसका मतलब ये बता रहा है कि एयर क्वालिटी किस कैसे डिटीरियोरेट होती है बिकॉज ऑफ स्मॉग। तो समटाइम्स तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि अनफेलिंग लिखा हुआ है। अनफेलिंग का मतलब कि होता ही होता है, तो समटाइम्स तो चला गया यहाँ पे। अब दूसरे डाल के देखो, दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स विद अनफेलिंग ऑलवेज एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। इट डजंट मेक सेंस, ये भी नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, रेगुलैरिटी और रेगुलर। रेगुलर यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कंटिन्यूटी की बात है, बार बार ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है। तो रेगुलर नहीं, रेगुलैरिटी आएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस टोन में चल रहा है sentence। इसलिए रेगुलर आंसर नहीं है, आंसर है रेगुलर। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट देखो, काफी आसान है। देखो, इतनी आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो और सही ऑप्शन चूज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आराम से ऑप्शन चूज करो, पढ़ो, सेंस समझो, और फिर फिल करो। So the answer will be urgency. No, do not act with any sense of urgency. देखो, स्टेट गवर्नमेंट पैनिक में क्यों अटेंड करेगी किसी सिचुएशन को, है ना। पैनिक तो यहाँ वैसे ही सूट नहीं करता, और लेड बैक तो ऑपोजिट है इस बात का। लेड बैक होता है सुस्ती। तो अगर यहाँ पे हम बोले स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स विद सेंस ऑफ लेड बीइंग लेड बैक, बट यहाँ डू नॉट बोला है, तो इट डज नॉट एक्ट इन एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी। लेड बैक तो इसका ऑपोजिट है। और अकम्पलिश्ड का मतलब होता है कोई चीज को पा लेना। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही जिसमें अकम्पलिशमेंट की बात हो, तो ये भी ऑप्शन ही है। आंसर इज अर्जेंसी। फिट करके देखो, बट द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट कैन मेक इट इजियर फॉर मिलियंस टू ब्रीथ डू नॉट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी। स्टेट गवर्नमेंट इस बात को लेके कोई भी अर्जेंसी से काम नहीं करती। दैट इज द आंसर। अब सी पार्ट देखो, देखो, आ गई आपके प्रपोजिशन। यूजुअली आपको यही मिलेंगे। अब इनको भर के देखो। आगे पीछे दोनों पार्ट्स को पढ़ो, फिर ही आंसर मिलेगा। एक हिस्सा पढ़ोगे तो आंसर नहीं मिलेगा आपको। अब पार्ट सी का आंसर है इन, इन द कैपिटल। ऑन टू, अंडर और ऑन, तीनों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, ये कैपिटल की है ना, तो इन द कैपिटल, दिल्ली की प्रॉब्लम है ये, इसलिए इन द कैपिटल। डी पार्ट देखो, ई वाला ब्लैंक यहाँ है नहीं, तो ये ऑप्शन हटा दो। डी पार्ट देखो। ये किसी के लिए शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी ये आंसर। द आंसर इज अनकन इनडिफरेंस। इस सेंटेंस का मीनिंग ये बनता है कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बुरी बात है कि ये इन एक्शन मतलब बिना कोई एक्शन लिए, और इनडिफरेंस मतलब इनके ऊपर कोई असर नहीं है इस बात का कि जो शहर के लोग हैं उनको इतनी टॉक्सिक एयर से सफरिंग हो रही है। तो यहाँ इनडिफरेंस आएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। स्टेप्स ऑफ मेजर्स पॉजिटिव चीज के लिए होते हैं, ये तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देते। अनकंसर्न नहीं, इनडिफरेंस आएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले आपके जो क्लोज टेस्ट की तरफ। फिर से वही तरीका अपनाना है। चार ऑप्शन है, पैराग्राफ पढ़ो, उसको समझो, और फिर आंसर करना है। ऑप्शन ए के ऑप्शन ये रहे। सो आपको क्या लगता है क्या आएगा ब्लैंक में?
काफी आसान है, पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है। इनफैक्ट ये पूरे क्लोज टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात आज सच होती नहीं है। क्लोज टेस्ट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट। बस थोड़ा कॉन्शियस रह के आंसर करो। द आंसर इज प्लैनेट। पीछे अर्थ की बात हुई है, अर्थ ना तो मून है, ना सैटेलाइट, ना सरफेस, ना लाइफ, इट इज अ प्लैनेट। इट इज द ओनली प्लैनेट known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water on its surface, and of course life। अब बी पार्ट देखो। ये भी आसान है। इट इज स्मॉलर दैन। देन नहीं आएगा, फॉर नहीं, देर नहीं, ऑन नहीं, दैन। कंपैरिजन हो रहा है ना, दैन लिखते हैं जब कंपैरिजन। सी पार्ट देखो। द आंसर इज राउंड। आप में से बहुत लोगों ने ओवल किया होगा, ओवल नहीं है। आप देखो, अगर अगर आप अगली लाइन पढ़ते ना, एंड इज राउंड बिकॉज ग्रेविटी पुल्स मैटर इनटू अ बॉल बट इट इज नॉट परफेक्टली राउंड। आपको पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ, आंसर इज राउंड नॉट ओवल। आगे उसने खुद ही बता दिया कि परफेक्टली राउंड है नहीं। आंसर राउंड आएगा यहाँ पे, ओवल नहीं। ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार आंसर सामने होता है पर हम पढ़ते नहीं है या हम ध्यान से नहीं देखते तो गलत कर देते हैं। अब डी पार्ट देखो। ये एक्चुअली साइंस का आंसर भी है, डी पार्ट तो काफी आसान है। द आंसर इज प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, राइट? एनिमल्स, ह्यूमंस, लिविंग बींग्स और नन ऑफ द अबव, ये आंसर नहीं है, आंसर है प्लांट्स। तो इस तरीके से आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जाता है। और आप में से बहुत लोगों ने मेरे से पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर की डिमांड की थी, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। आई ब्रिंग दैट लेक्चर वेरी सून। आई नो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम डेफिनेटली उसको करेंगे क्योंकि ये आपका एक ऐसा सेक्शन, ऐसा सेगमेंट है जिसको लेके बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग फॉरवर्ड अ लेक्चर ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, thank you so much for listening to the lecture. Have a nice day, everybody. And please don't forget to like, share and subscribe our channel. और आपको ये जो पीडीएफ्स हैं ये 99 रुपीज में ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। यू कैन ऑलवेज गो एंड बाय दैम, राइट? थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड हैव अ ग्रेट डे।